गांव की सुबह हमेशा उम्मीद लेकर आती है। हवा में मिट्टी की खुशबू और दिलों में सादगी की मिठास। ये कहानी गोपाल की है, जो पढ़ लिखकर बहुत पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपने माँ बाप का कर्ज उतार पाए। गोपाल बेटा, दूध तो पी ले, खाली पेट मत जा। माँ, आज परीक्षा है, देर हो जाएगी, शाम को पी लूंगा। अरे पढ़ाकू, जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। कभी किसी शहर की चमक नहीं देखी थी गोपाल ने, पर उसके सपनों की रोशनी पूरे गांव को रोशन करने वाली थी। गोपाल के घर वालों के पास स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए गोपाल पास में एक मास्टर जी के पास पढ़ने जाता है, जो गरीबों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। मास्टर जी सभी बच्चों को एक पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। बच्चों, याद रखो, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। मास्टर जी, अगर किसी के पास पैसे ना हो तो क्या वो भी सफल हो सकता है? बिल्कुल बेटा, जिसके पास सच्चाई और मेहनत है वो सबसे बड़ा अमीर है। गोपाल सोच में पड़ जाता है। लालटेन की हल्की रोशनी में गोपाल की मां चूल्हा फूंक रही है। आज साहूकार फिर आया था, बोला कर्ज नहीं दिया तो खेत ले लूंगा। क्या करे, फसल भी कीड़े खा गई। माँ, अगर मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया तो क्या हमारा कर्ज उतर जाएगा? तू बस पढ़ाई कर बेटा, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। मामा मुरारी गोपाल की मां का भाई है। वो गांव जा रहा है अपनी बहन से मिलने। मामा मुरारी सुबह तक गांव पहुंच जाता है। अरे भैया, आप यहाँ कैसे? बस ऐसे ही बहन, तुझसे मिलने का मन किया तो आ गया। चलो भैया, घर के अंदर चलते हैं, मैं आपको चाय नाश्ता देती हूँ। गोपाल पढ़ाई कर रहा होता है और उसके मामा चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। और गोपाल, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी मामा, अच्छी चल रही है। इसे मेरे साथ शहर भेज दो, अच्छे स्कूल में पढ़ा दूंगा। शहर? वहां कौन देखभाल करेगा? ये गांव का बच्चा है मुरारी। अरे मैं कर लूंगा ना, आप लोग टेंशन मत लो।
पिताजी, अगर मैं शहर जाकर पढ़ लूं तो गांव की मदद कर सकूंगा। जा बेटा, अपने सपनों के पीछे जा, पर इस मिट्टी की खुशबू और अपने लोगों का प्यार कभी मत भूलना। गोपाल शहर के लिए निकल जाता है और उसकी मां की आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। जा बेटा गोपाल, शहर जा, अपने सपनों के पीछे, लेकिन मां को भूल मत जाना। ठीक है, मैं चलता हूं। आप लोग अपना ध्यान रखना। विदाई के आंसू सूख जाते हैं, पर उनका नमक हमेशा दिल में रह जाता है। शाम होते होते गोपाल शहर पहुंच जाता है। उसके मामा उसे लेने आ जाते हैं। चलो गोपाल, घर चलते हैं। तुम थोड़ा आराम कर लेना, सफर करके थक गए होगे। गोपाल और उसके मामा घर पहुंच जाते हैं। गोपाल, तुम जरा आराम कर लो। और हाँ, यहाँ गांव जैसी ढिलाई नहीं चलेगी, रोज मेहनत करनी होगी। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। जी मामा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उस रात गोपाल देर तक जागता रहा। वो अपने सपनों में खोया कुछ सोचता रहा। अगले दिन गोपाल अपने स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में उस दिन टीचर्स डे मनाया जा रहा था। ये सब बातें गोपाल के लिए बिल्कुल नई थी। धन्यवाद बच्चों। फिर गोपाल की शिक्षिका सब बच्चों को प्रेरित करते हुए कहती हैं, खुद पर भरोसा रखो। हर बड़ा सपना छोटा कदम उठाने से शुरू होता है। एक कोशिश, एक दिन, एक दिशा। तुम्हारे अंदर अपनी मंजिल बनाने की ताकत है। बस ध्यान रखो, आत्मविश्वास रखो और कभी हार मत मानो। टीचर की बात सुनते ही गोपाल के अंदर जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा। दिन बीतते गए, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, पर गोपाल की यादें वहीं ठहर गईं उस मिट्टी में जहां उसने अपने बचपन के सपने बोए थे। हर बारिश की पहली बूंद के साथ उसे अपने गांव की गलियां याद आती। वो गलियां जहां वो नंगे पांव दौड़ा करता था, जहां हवा में मां के हाथों की रोटी की खुशबू घुली होती थी। लेकिन गोपाल के अंदर एक जुनून था, कुछ करने का, कुछ पाने का। माँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे सपने पूरे करूँगा।
अब गोपाल काफी बड़ा हो चुका था। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी ही होने वाली थी। गोपाल पढ़ता गया, बढ़ता गया, पर मां से दूर होता गया। रातों की नींद और दिनों की थकान अब सपनों का रास्ता बन चुकी थी। समय के साथ गोपाल ने सफलता तो पा ली। अच्छे दोस्त, अच्छा घर, सब कुछ था उसके पास। पर सुकून कहीं खो गया था। अब उसके पास सब कुछ था, सिवाय उस मिट्टी की खुशबू के जो उसे अपने गांव की याद दिलाती थी। तभी गोपाल का फोन बजने लगता है। फोन गोपाल के पिता का था। गोपाल, मां बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। क्या? मैं अभी आता हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। गाड़ी संख्या 12,673 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने वाली है। गोपाल पहली ही गाड़ी पकड़कर अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। ट्रेन में बैठा गोपाल हर झटके के साथ बीती यादों में खो जाता, जैसे मां की आवाज अब भी आसपास गूंज रही हो। गोपाल की मां अस्पताल में भर्ती है। इनकी हालत बहुत गंभीर है, बच पाना अब मुश्किल लग रहा है। तभी गोपाल वहां पहुंच जाता है। माँ, मैं आ गया। बेटा, तू कितना बदल गया है, पर तेरी आंखों में वही चमक है। माँ, मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया है, पर तुम्हारे बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। बेटा, जिंदगी में पैसा जरूरी है, पर अपनेपन की कीमत मत भूलना। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? उस पल गोपाल ने जाना, सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, बल्कि वो है जो मां के दिल को सुकून दे। माँ, अब समझ आया, असली अमीरी इस मिट्टी में है, तुम्हारे प्यार में थी। गोपाल ने शहर की अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव में एक अच्छा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। गोपाल बच्चों को पढ़ा रहा है। सर, आप शहर में नौकरी क्यों नहीं करते? बच्चों, जिंदगी में मेहनत करना, बड़ा बनना, खूब पैसा कमाना ये ज़रूरी है, पर अपनी मिट्टी की खुशबू कभी मत भूलना। जिस मिट्टी ने तुम्हें चलना सिखाया,
उसे कुछ लौटाना ही तुम्हारी असली सफलता है। सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।